नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे आजमगढ़ सीट से। जी हां, आजमगढ़ सीट काफ़ी समय से चर्चाओं में थी। चर्चाओं में रहने की वजह थी डिंपल यादव को यहां से खड़ा करना। अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर डिंपल यादव को यहां से खड़ा तो किया, लेकिन अचानक अखिलेश यादव के मन में क्या सूझा या क्या विचार आया, उन्होंने डिंपल यादव का नाम फट से वापस ले लिया। और ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या अखिलेश यादव को अब डिंपल पर भी भरोसा नहीं रहा? क्या अखिलेश यादव अब डिंपल पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव का नाम वापस लेना डिंपल यादव का सीधे तौर पर अपमान कहा जा रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान को यहां से आगे कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना नामांकन भी जो है वो भर दिया है आजमगढ़ सीट से। तो माना जा रहा है दिनेश लाल निरहुआ की पकड़ को देखकर अखिलेश यादव ने ये सोचा कि अगर डिंपल यादव यहां से हार जाएंगी तो बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी, और ये बेइज्जती डिंपल की नहीं बल्कि अखिलेश यादव की मानी जाएगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान हार भी जाते हैं तो उतनी छीटाकशी नहीं होगी या उतने सवाल नहीं खड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिंपल यादव का दर्द जो है पार्टी के नेताओं को नहीं देखा जा रहा है, अपर्णा यादव से नहीं देखा जा रहा है। जी हाँ, अपर्णा यादव जो है वो ये देख रही हैं कि डिंपल यादव के साथ भी भेदभाव हुआ है जो अपर्णा यादव के साथ हुआ था। जी हाँ, अपर्णा यादव के साथ क्या हुआ? दरअसल अपर्णा यादव जब समाजवादी पार्टी में थी तो सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि अखिलेश यादव उन्हें कहीं मीटिंग में नहीं बुलाते थे, किसी रैली में नहीं बुलाते थे, किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे, और अपर्णा यादव एक तरफ पार्टी में पड़ी रहती थी। लखनऊ कैंट से चुनाव हारने के बाद से तो अखिलेश ने अपर्णा से दूरी मना ली, यानी कि बहुत बड़ा चुनाव अपर्णा हार गई थी, यानी कि एक मौका या एक चांस देने की बात भी नहीं रखी। यही वजह है कि अपर्णा यादव की लगातार दूरियां अखिलेश यादव के साथ बढ़ती चली गई। परिवार में भी मनमुटाव होता चला गया। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, नेताजी, वो चुपचाप चीज़ों को देखते रहे। अगर बहू को मनाते तो अखिलेश नाराज होते, बेटे को मनाते तो बहू नाराज हो जाती। लेकिन अंदर ही अंदर मुलायम ये चाह रहे थे कि बहू की जीत हो, क्योंकि अपर्णा यादव जो हैं जब बीजेपी में गई, बीजेपी में उन्हें जिम्मेदारियां दी गई, पार्टी में शामिल किया गया, तो अपने ससुर मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने वो पहुंची थी। मुलायम ने आशीर्वाद दिया, जीती रहो और जीत तुम्हारी होगी, जिस पार्टी में उस पार्टी की जीत होगी। बीजेपी की जीत हुई। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और अखिलेश यादव को झटका लगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव अब बीजेपी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और सीधे तौर पर तो ये देखा ही जा रहा है कि किस तरह से बड़ी मुश्किल का सामना अब अखिलेश यादव कर लें। लेकिन इन सब के बीच अपर्णा यादव को अपनी हालत अब दिखाई देने लगी। जैसा उनके साथ भेदभाव हो रहा था, जैसे उनके साथ पार्टी में इस तरह का सलूक किया जा रहा था, ठीक वही डिंपल के साथ हुआ है। आजमगढ़ सीट से उनका नाम फाइनल तो किया लेकिन वापस ले लिया। इससे डिंपल यादव के जो समर्थक है वो नाराज हो रहे हैं, डिंपल यादव के करीबी नाराज हो रहे हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये कदम उठाया, क्या बहुत बड़ी गलती कर दी। धर्मेंद्र प्रधान को उतारना यहाँ पर उन्हें भारी पड़ सकता है। फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, वो सीधे सीधे तौर पर यह बता रही है कि शायद बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि परिवार वैसे ही टूट रहा है, परिवार में हालात वैसे ही खराब हो रहे हैं, और सीधे सीधे तौर पर देखा ही जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसको उठाना पड़ेगा? अखिलेश यादव को, क्योंकि परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी नहीं संभल रही है, और तो और ये भी देखा जा रहा है कि परिवार और पार्टी को संभालने का जो तजुर्बा होता है वो तजुर्बा भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं, मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि शायद सबसे बड़ा खामियाजा अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति बहुत कुछ इशारा कर रही है। समाजवादी पार्टी की हालत को देखकर पहले ही अपर्णा यादव ने कह दिया था कि पार्टी अब बहुत बदतर हालत में हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बचाना, समाजवादी पार्टी को
ऊपर लेकर आना, ये अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव जब थे तो पार्टी को तो बचा कर रखते थे, मुलायम सिंह यादव जब थे तो पार्टी को संभाल कर रखते थे, लेकिन अब न अखिलेश यादव पार्टी को संभाल पा रहे हैं, न परिवार को संभाल पा रहे हैं। और तो और ये माना जा रहा है कि पार्टी के तमाम नेता इस वक्त अखिलेश यादव से नाराज भी दिखते नजर आ रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मुश्किलें जो हैं वो किसकी बढ़ रही हैं, अखिलेश यादव की बढ़ रही हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए भेजा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव को क्या अपने परिवार पर भरोसा नहीं रहा है, पार्टी के करीबियों पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव से उनकी अनबन हो गई, उसके बाद शिवपाल से अनबन, ये भी देखा जा रहा है। नाराज आजम को मनाने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी फातिमा पर बड़ा दांव खेल दिया है। जी हाँ, रामपुर से। तो ऐसे में आजम खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, शिवपाल को मनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाएंगी या इन कोशिशों से क्या कुछ आगे रणनीति बन पाएगी, ये तो फिलहाल अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर जरूर देखा जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि अखिलेश यादव करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो अपर्णा यादव जो देख रही हैं डिम्पल यादव के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, तो क्या अपर्णा अपने साथ डिम्पल को जो है मिला सकती हैं? क्या अपर्णा डिम्पल को बीजेपी में शामिल करवा सकती हैं? और डिम्पल की नाराज़गी अखिलेश यादव के इस प्रति कैसी रहेगी? तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अखिलेश और डिम्पल के बीच जंग छिड़ गई है, सियासी जंग। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखने को मिला था कि डिम्पल यादव को उतारा जाना चाहिए था चुनावी मैदान में, और डिम्पल तैयार थी। डिम्पल यादव ये सोच रही थी कि अखिलेश कुछ बड़ा उनको लेकर करेंगे, कुछ बड़ी जो उम्मीद है उनसे वो कुछ करते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अखिलेश ने डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में भी नहीं उतारा। अखिलेश यादव जो है वो डिम्पल के जरिए जो काम करना चाहते थे वो भी नहीं हो पाया। तो डिम्पल यादव सोच रही थी चलिए आगे कुछ रणनीति बनती है, वो भी नहीं बन पा रही। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि डिम्पल यादव का जो राजनीतिक कद है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ऐसे में उनके जो करीबी लोग हैं वो भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थिति है, वो सीधे तौर पर ये बता रही है कि डिम्पल यादव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज़ चल रही हैं। मुलायम परिवार में भी देखिए अब अनबन जो है फिलहाल शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि एक बहू का तो हाल जिस तरह के हुआ वो सब ने देखा, लेकिन डिम्पल के साथ भी और अखिलेश ऐसा कर रहे हैं ये बात मुलायम को नहीं पता थी और ना ही उन्हें इस बारे में जानकारी थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या डिम्पल का रुख बीजेपी की तरफ रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।